धन्य है ये श्रीमद् भागवत की कथा। अब क्या हुआ, भगवान के पार्षद आए और पार्षद आकर के ये जो धुंधकारी जो है ना इसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके जो ले जाने के लिए उद्यत हुए, तभी गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे ऐसे कैसे ले जाओ, ऐसे कैसे ले जाओ? बोले कथा तुमने इसने अकेले ने सुनी है? कथा यहां बैठे सबने सुनी है। कथा यहां जितने भी बैठे हैं सज्जन महात्मा माताएं बहनें भाई बंधु सबने कथा का श्रवण किया। सबको लेकर चलो। बोले इनसे पूछो कौन कौन चलना चाहता है? बोला प्रेम से राधे राधे। कौन कौन चलना चाहता है भाई? एक भी हाथ नहीं उठ रहा, एक भी हाथ नहीं उठ रहा। अच्छा इधर तो चलो, मेरा मुख इधर था, अब इधर देख लेता हूं। भाई आप में से कौन कौन जाना चाहता है? चौधरी जी का जो हाथ उठ गया, तुलसी राम जी का हाथ नहीं उठा, टिकमानी जी का भी हाथ नहीं उठा, आगे बैठी हुई जो माता हैं भाई लोग, आपको दोनों हाथ उठ गए। आपकी ज्यादा इच्छा है, प्रेम से कहेंगे श्री राधे। तो देख लीजिए कितनी गिनती है जाने वालों की। अब मेरे से पूछा जाए कि भाई ब्यास जी आप ही बताओ आपकी इच्छा है कि नहीं है? भाई हो सकता है आप में से कोई हो, भाई हमारे हासी वाला जी बैठे हुए हैं, ये पूछ सकते हैं। हाँ बात भी ठीक है। और कोई पूछे ना पूछे, हासी वाला जी हमसे पूछ लेंगे कि आप क्यों नहीं जाना चाहते? क्या बात है, आप भी जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते? तो भैया हम तो नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं नहीं जाना चाहता। क्योंकि भाई ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ कथा कहने का, ये कहां प्राप्त होगा? ये तो इसी धरती पे ही प्राप्त होगा। तो भैया मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं जाने की, मैं तो आप कथा सुनाने के लिए बार बार आना चाहता हूं। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहा कि उन पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी आपने कथा सुनाई, बड़ी सुंदर कथा सुनाई, सबने सुनी भी, परंतु क्या होता था मालूम है? ये जो धुंधकारी ये कथा को सुनता था, श्रवण करता, चिंतन करता, मनन करता, निधिध्यासन करता, उसका सारा समय इस कथा में ही जाता था। परंतु ये सारे लोग जो है ना क्या करते थे मालूम है? क्या करते थे? कथा सुनी और कथा सुन करके यहां का यही छोड़ करके चले जाते। बोलो प्रेम से राधे राधे। करते नहीं करते ऐसे? ऐसे नहीं करना चाहिए। हम कहीं तीर्थ स्थान पर बैठे हुए हों, हैं जैसे कि हम रमण नीति में बैठे हों, रमण नीति वृंदावन में हम वहां बैठे हों, कोई भी तीर्थ स्थान पर बैठे हों, भागवत प्रांगण में बैठे हों, और वहां से हम जब उठें तो हमको ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो एनर्जी हमको वहां पर प्राप्त हुई वो एनर्जी वहीं छोड़ दी हमने, वो एनर्जी हमने वहीं छोड़ दी। वो एनर्जी तो मुख्य है, वो एनर्जी तो हमको अपने साथ में लेकर के आना था, वो शक्ति तो हमको अपने साथ में लेकर के आना था, और उसको हमने वहीं छोड़ दिया। क्या मतलब वहां जाने का है? क्या मतलब कथा में आने का? इसलिए सुनो, सुन करके जाओ, और जाते समय झड़कारो मत, एनर्जी साथ में लेकर के जाओ, पावर साथ में लेकर के जाओ। एक बार प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो मां के बिहारी लाल की जय। अगली बार आप कथा कीजिए, और अगली बार जब आप कथा करेंगे, यदि यही लोग दत्त चित्त होकर के कथा का श्रवण करेंगे तो निश्चित ही इनको लेने के लिए अनेकानेक पार्षद आएंगे, और आपको लेने के लिए तो हमारी गारंटी है, साक्षात हरि आएंगे। अच्छा, फिर से बढ़िया घड़ी मुहूर्त निकलवाया गया। घड़ी मुहूर्त निकलवा करके फिर से गोकर्ण जी ने कथा कहना प्रारंभ किया, और कथा कहना जो प्रारंभ किया, 7 दिन तक कथा चली। सबने दत्त चित्त होकर के वह कथा का श्रवण किया, और कथा का जब श्रवण हुआ, 7 दिन पूर्ण हुए। 7वें दिन पर कथा के विश्राम पर अनेक वहां पर विमान आ गए, अनेक विमान आए, पार्षद आए, और वे पार्षद वहां पे जितने भी श्रोतागण थे सबको अपने साथ में बिठाया। साक्षात श्री हरि ने आकर के गोकर्ण जी के हाथ को पकड़ दिया है, अपने कर कमल से गोकर्ण जी के हाथ को पकड़ा, और अपने निज विमान में गोकर्ण जी को बिठाया, और अपने साथ में लेकर के गए हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे इस भागवत की महत्ता है, और इसमें यह भी बताया गया है कि जो लोग श्रीमद् भागवत कथा करना चाहें उनको क्या करना चाहिए, जो कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, सारी की सारी बातें बताई। कि देखो जिस प्रकार से बेटी की विवाह के लिए तैयारियां की जाती हैं,
बेटी के विवाह के लिए जो तैयारी की जाती है, कन्या के विवाह के हिसाब से जो तैयारियां की जाती हैं, भागवत को करने के लिए भी उसी प्रकार से तैयारी होनी चाहिए। बढ़िया घड़ी मुहूर्त निकलवाना चाहिए। और जो भागवत को जानने वाले हों, ब्राह्मण हों, वैष्णव हों, और जिनके मन में लोभ ना हो, जिनके मन में लोभ ना हो, जो ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, ऐसे व्यक्ति को व्यासपीठ पर बैठाकर कथा का श्रवण करना चाहिए। वर्णम पंच प्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। यहाँ पे तो 5 से भी ज्यादा हैं। और मूल पाठ होना चाहिए, 12 अक्षर मंत्र होना चाहिए, गायत्री मंत्र होना चाहिए, हनुमान चालीसा इत्यादि संकीर्तन चलता रहना चाहिए, ये बताया गया है। अच्छा, जब हम कथा श्रवण करें तो हम किन किन बातों का पालन करें? बोले पालन करने के लिए बहुत बात है, परंतु कर नहीं पाओगे। बोलो प्रेम से राधे राधे। बोले कर सकते हो तो एकदम पूरे निराहार रह करके कथा सुनो। बोले कि अरे ब्यास जी निराहार रह करके कौन ही रहो जाओगे, हैं? निराहार रह करके ठीक है, एक टाइम भोजन कर लो। बोले एक टाइम? बोले कि नहीं, चाय तो चाहिए, चाय के बिना कैसे? ठीक है भाई, तू चाय ले। महाराज चाय के साथ में 2 सवारी हो जाए, ठीक है, तो 2 ना 4 सवारी लाए। और 2 के बाद 4 सवारी आ गई। अब उसके बाद में भोजन भी आ गया। बोले 5 बजे सी व्यास जी फिर से टीटी, फिर से चाय आ रहा। बोले फिर से चाय ले, और 4 आना है तू 8 सवारी और ले। हाँ, और फिर रात को फिर भोजन ले। बोले खाए मत, मैं तो कह रहे हूं ठूस ठूस के खा, परंतु मन कथा में होना चाहिए। परंतु मैं आपको एक बात बताऊं, जब ऐसे ठूस ठूस करके खाओगे तो मन कथा में नहीं लगेगा, फिर तो कहीं और ही मन लगेगा। बोलो प्रेम से राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल, बोले राधा वल्लभ लाल की जय। अच्छा, एक बात और ध्यान देने योग्य, बहुत से लोग ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है वह हमने जो पुण्य किया है अभी तक उसका ही ये फल प्राप्त है, और इसको केवल मोक्ष प्राप्त के लिए सुना जाता और इससे कुछ प्राप्त नहीं होता। देखो, मैंने अभी ये आपको बताया था कि हम कल्प कल्पांतर युग युगांतर में जो हमने अच्छे कर्म किए हैं वही पूंजीभूत होकर के हमको भागवत के रूप में प्राप्त हुए। सही बात, लेकिन अब ये कहना कि भागवत केवल मोक्ष प्रदान करने वाली है, ये बात गलत है। मैं इस बात को नहीं कह रहा। भागवत का महात्म आप स्वयं पढ़िए और आपको वहां पे पता पड़ जाएगा कि यह श्रीमद् भागवत जो है वो केवल मोक्ष के लिए नहीं है, ये साक्षात कल्प वृक्ष है। जो व्यक्ति इससे जो चाहता है उसको वह फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ चाहता है उसको अर्थ, जो धर्म चाहता है उसको धर्म, जो काम चाहता है उसको काम, और जो मोक्ष चाहता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हाँ? जो संतान चाहता है उसको संतान प्राप्त हो जाती है। जो भी व्यक्ति जिस अभिलाषा को लेकर के बैठता है, दत्त चित्त होकर के 7 दिन तक कथा का श्रवण करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी, गारंटी है इस बात की। मैंने देखा है, अनुभव किया है इस बात का, अनुभव की बात कहता हूं, सुनी सुनाई बात नहीं कहता हूं। गारंटी इस बात की है, मनोकामना तो अवश्य पूर्ण होगी ही होगी। लेकिन हाँ, एक बात कहने की जरूर है कि जब भगवान हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान को हम प्रसन्न करके यदि इस संसार से संबंध रखने वाली वस्तु को ही उनसे मांगे तो हमने कुछ नहीं मांगा, हमने कुछ नहीं मांगा। हमको भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए, हमें भागवत से भागवत ही मांगनी चाहिए, हमें भागवत से भागवत ही मांगनी चाहिए। और भागवत से यदि भागवत मांगेंगे तो क्या, ये तो कल्प वृक्ष मेरे भाई बहन, और कल्प वृक्ष की छांव में बैठ करके जो भी इच्छा करोगे, बोलने की दरकार नहीं है कि ये काम हो जाए, बस मन में सोच लेना ये भागवत अपने आप प्रदान कर देगी। ये ऐसा इसका चमत्कार है। तो इसलिए कहते हैं कि जिन स्त्रियों के कोई अभी तक बालक नहीं हुआ है, कोई पुत्र पुत्री नहीं हुए हैं, वो इस कथा का अवश्य श्रवण करें। जो क्षयी हैं, रोगी हैं, दरिद्री हैं, दरिद्र यहाँ पर जो नाम लिया गया है वो जिनके पास में धन नहीं है, जो तनावग्रस्त रहते हैं, धन में जिनके पास में धन नहीं है, जो धनाढ्य नहीं है, जो गरीब हैं, वह भी इस कथा को आकर के श्रवण करें। ऐसा नहीं कि भैया बगल वाला 500 की नोट चढ़ा रहा व्यास गद्दी पे, तो हमारी तो है नहीं 500 की नोट चढ़ाने की, 500 की नोट चढ़ा सकें व्यास गद्दी पे तो जामे कथा सुन लेगा।
ऐसी कोई बात नहीं है। अरे यहाँ पे बड़े हृदय वाले गोविंद बैठे हुए, अरे कथा सुनो, कथा सुनने के लिए आओ, लिफाफे की चिंता मत करो। बोलो प्रेम से राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोले राधा वल्लभ लाल की जय। और तभी श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए और श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रकट होकर के वहां पर सबको संबोधित करते हुए कहा कि अरे अरे प्राणियों, क्यों तुम व्यर्थ की झंझटों में पड़े हुए हो? यह श्रीमद् भागवत तुम्हारे लिए जब उपलब्ध है, जिसका पान करके राजा परीक्षित मोक्ष को प्राप्त कर गए, ऐसी भागवत को छोड़ करके क्यों तुम अन्य जगह भटकते हो? तुम ये प्रयत्न करो कि अधिक से अधिक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये कहा है, ये कह करके श्री सुखदेव ने सबको ज्ञान प्रदान किया, सबकी अभिलाषा पूर्ण करी भगवान ने। भगवान अपने धाम में गए, सुखदेव जी अंतर ध्यान हुए हैं। और इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत का पद्म पुराण के द्वारा जो गाया हुआ जो महात्म्य, वह महात्मा यहाँ पे समाप्त होता है। और हम ये विचार करते हैं कि आज भागवत का प्रथम दिन हम अपने घर को छोड़ करके, अपने काम को छोड़ करके, अपने धंधे को छोड़ करके, अपनी सारी व्यस्तताओं को छोड़ करके, ताक पे रख करके भगवान की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और आज ही से हम अपने मन में, अपने चित्त में ये संकल्प लेते हैं कि अब हम राधा रानी के हो चुके हैं, अब हम राधा रानी के हो चुके हैं। और राधा रानी केवल 7 दिन तक नहीं रहेंगे, हम राधा रानी के अब जीवन भर तक रहेंगे, अब जीवन भर तक रहेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, हम जब कक्षा में जाते हैं तो नाम लिया जाता था कि भाई श्रवण कुमार जी, यस सर, ऐसे बोलते थे ना। ऐसे ही हम राधा रानी के दरबार में यहां पर बैठे हुए हैं, ये राधा रानी का दरबार ही है। और राधा रानी के दरबार में हम राधा रानी से, भगवान श्री कृष्ण से कहना चाहते हैं कि आपके दरबार में आए हैं और आपके दरबार में आकर के हम लुट गए, हम लुट गए, आप पर लुट गए। हमारा तन मन धन सब कुछ आपका है। हमने अपना जीवन राधा रानी आपके लिए न्यौछावर कर दिया। अपने जीवन में, अपने घर में, अपने व्यस्तता में बस एक ही नाम लिख दिया, राधे राधे राधे। हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा के कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा के कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा के कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा के कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। बांके बिहारी लाल की। दोनों हाथ खड़े करके ताली सेवा करते हुए हरि बोल। पागल कहे दीवाना कहे। कोई पागल कहे दीवाना कहे। कोई पागल कहे दीवाना कहे। कोई पागल कहे दीवाना कहे। दीवाना कहे मस्ताना कहे। दीवाना कहे मस्ताना कहे। कोई पागल कहे दीवाना कहे। कोई पागल कहे दीवाना कहे। दीवाना कहे मस्ताना कहे। दीवाना कहे मस्ताना कहे। दीवाना कहे मस्ताना कहे। दीवाना कहे
मस्ताना कहे हम दीवारों पे लिख देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम दीवारों पे लिख देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा के कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। राधा रानी सरकार की। तेरी प्रीत में हो गए दीवाने, दिल में हो गए दीवाने। तेरी प्रीत में हो गए दीवाने, तेरी प्रीत में हो गए दीवाने। दुनिया वाले ये क्या जाने, दुनिया वाले ये क्या जाने। दुनिया वाले ये क्या जाने, दुनिया वाले ये क्या जाने। तेरी प्रीत में हो गए दीवाने, तेरी प्रीत में हो गए दीवाने। दुनिया वाले ये क्या जाने, दुनिया वाले कोई क्या जाने। दुनिया वाले ये क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने। झूठी दुनिया को बतला देंगे हम हो गए राधा रानी के। झूठी दुनिया को बतला देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा के कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। राधा रानी सरकार की। तेरे कारण दुनिया छोड़ गई, तेरे कारण दुनिया छोड़ गई। तेरे कारण दुनिया छोड़ गई, तेरे कारण दुनिया छोड़ गई। मैंने लोक लाज सब तोड़ गई, मैंने लोक लाज सब तोड़ गई। मैंने लोक लाज सब तोड़ गई, मैंने लोक लाज सब तोड़ गई। तेरे कारण दुनिया छोड़ गई, तेरे कारण दुनिया छोड़ गई। मैंने लोक लाज सब तोड़ गई, मैंने लोक लाज सब तोड़ गई। मैंने लोक लाज सब तोड़ गई। मैंने लोक लाज सब छोड़ गई। हम डंका बजा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम डंका बजा के कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम डंका बजा के कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा के कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम दीवारों पे लिख देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम दीवारों पे लिख देंगे हम हो गए राधा रानी के। झूठी दुनिया को बतला देंगे हम हो गए राधा रानी के। झूठी दुनिया को बतला देंगे हम हो गए राधा रानी के। 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 राधे 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 हमारी प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे